दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा, ये दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तुले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते, वेलकम टू आईपीसी हेल्थ केयर शो। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सभी दर्शकों का इस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम की सीरीज में दिल से स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टिप्स आपको दे रहे हैं, आप ज़रूर अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत कर दी होगी। मैं नए जो आज देख रहे हैं उनके लिए रिकैप कर दूँ कि हम लोग ने अभी तक होम रिलेटेड स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस और ये सब का अपने शरीर पे क्या इल इफेक्ट्स यानी कि दुष्परिणाम होता है वो डिस्कस किया हुआ है। दोबारा एक बार रिकैप कर दूं कि जैसे स्ट्रेस की वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक। और आईपीसी इज़ बेसिकली पायनियर इन नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट्स और हम यहाँ जो भी ट्रीटमेंट्स देते हैं जिससे बाईपास या एंजियोप्लास्टी को हम टाल सकते हैं विथ ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वो है इमोशनल स्ट्रेस। जी हाँ, हम जो हार्ट पेशेंट्स को देखते हैं उनमें एक रिमार्केबल जो स्टडी है वो है कि ये सभी इमोशनल होते हैं और स्पेसिफिकली कहती हूँ कि वो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, कि उनको कुछ भी उनकी मर्जी के खिलाफ कह दिया तो हर्ट हो जाते हैं, या उनकी फीलिंग्स को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया तो हर्ट हो जाते हैं, या उनके मन में जो बातें हैं वो कई बार कह नहीं पाते। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेस है वो हमें लगता है कि इट इज़ बीइंग नॉर्मल, ये सभी को होता है, लेकिन धीरे 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 ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों का घर पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है और ये बैलेंस हम कैसे सीखेंगे? जैसे कि इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत ही खुश है, जैसे आप क्वाइटनेस में हैं, तो व्हेनेवर यू आर हैप्पी तो ओपियोइड्स नाम के हॉर्मोन्स पैदा होते हैं जिससे आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यानी कि एक सेटिस्फैक्शन फील होता है और मन शांत हो जाता है और उसी दरमियान हमारी जो हार्ट बीट्स है वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी सही रहता है और हमारे शरीर के अंदर जो भी ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं वो सभी प्रॉपरली अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, एंगर यानी कि गुस्सा होना, बात बात पे चिढ़ना, एंजाइटी, सोचते रहना, वरी करना, डिप्रेशन, कई लोगों को ये कंटिन्यूअस बेसिस पे सैड होने लगते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिस्पेयर जैसे कि कोई उम्मीद ही नहीं है, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो सब नेगेटिव इमोशंस है ये सभी के वजह से अपने शरीर पे दुष्परिणाम होता है। एक तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो ऊपर जैसे हम पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस कहते हैं, यहाँ से सभी पूरे शरीर के जो संचालन होती है, सभी शरीर के जो अवयव है, अंग है, ठीक से काम करने के लिए जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, ये पूरी जो एक्सेस है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। और ये जो सब इम्बैलेंसेस और डिस्टर्बेंसेस के वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका असर पड़ता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों को स्ट्रेस के वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब उनको घड़ी घड़ी शौचालय जाना पड़ता है, उनको डायरिया हो जाता है। कई लोगों को अलग अलग सिस्टम्स पे जैसे कि हड्डियों में असर पड़ता है, स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है, कोई लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो
मेरे हिसाब से इमोशनल बैलेंसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अनफॉर्चुनेटली हम सभी को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, डिग्रीज दी जाती है, बहुत लोग पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाते हैं, लेकिन कहीं भी हमें ये शिक्षा नहीं मिलती कि हम हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें या हमारे इमोशंस को कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहला स्टेप है रिप्लेसमेंट, कि जैसे कि हम घर के बाहर हमेशा एक सिक्योरिटी ग्रिल बिठा देते हैं या बिल्डिंग में, सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा देते हैं, तो वैसे ही हमारे मन में भी एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाना पड़ेगा कि कभी भी अगर हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि एंगर है, ग्रीड है, जेलसी है, किसी को पीटने का मन करता है या कुछ किसी से चुराने का मन करता है, कोई भी नेगेटिव अगर हमारे अंदर इमोशंस आते हैं तो सबसे पहले वो गार्ड को उसे रोकना पड़ेगा अपने मन के अंदर आने से। दूसरा जो मैं आपको बताई थी रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगर वो डिटेक्ट होगा तो ही रिप्लेस हो सकता है, कि हम जनरली अपने आप को दुखी बनाने की आदत बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी स्टेटमेंट से हंसेंगे शायद, लेकिन ये बात सच है। हमें सब गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, फिर दुखी, जैसे ही दुख के गाने आए हम जोर जोर से रोना शुरू कर देते, कोई ना कोई लाइफ इवेंट के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दे। हम एक्चुअली ना दुख में एंजॉय करते हैं, मतलब वी रियली लव दैट सिंपैथी एंड ये सब हम लोग ने एक प्रकार की हैबिट बना दी है। तो अभी जो ये टेप हम लोग ने नेगेटिव टेप अपने दिमाग की चला ली है, उसको सबसे पहले रिप्लेसमेंट करके पॉजिटिविटी में डालना पड़ेगा, कि जो भी हमें सैड मोमेंट्स है उसको हैप्पी मोमेंट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। हम आईपीसी में एक डायरी देते हैं, जैसे कि गुड हार्ट डायरी, और उसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि राइट 5 हैप्पी इवेंट्स ऑफ द डे। बहुत ही सिंपल सी बात है, और नीचे लिखा हुआ रहता है कि व्हाट आर द स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड हाउ डिड यू कोप अप। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम रोज डायरी चेक करते हैं तो उसमें हैप्पी इवेंट्स का कॉलम हमेशा एम्प्टी होता है। तो हम जब भी पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई हैप्पी इवेंट्स होते ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि उसमें क्या है, वही सुबह है, वही बीवी है, वही चाय, वही खाना आता है, वही काम पे जाते हैं, उसमें हैप्पीनेस क्या है। तो जब भी हम दुख के इवेंट्स आपको याद करने बोलेंगे तो फटाफट पेजेस भरने शुरू, आंखें भरने शुरू, और वो खत्म ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा दुख की खोज में रहते हैं और हमें दुख ही दिखता है, क्योंकि हमने सुख की तरफ देखा ही नहीं है। और दूसरा स्टेप है टेक्निक्स। एक सिंपल डे टू डे एग्जांपल देती हूँ कि जब हम गाड़ी चलाते हैं और कोई भी रास्ते में बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं, राइट। उसके बाद गाली देंगे, अरे बीच में क्यों आया, ये जो भी है, लेकिन सबसे पहले हम ब्रेक्स लगाते हैं। तो वैसे ही जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर लगानी है ब्रेक। यू हैव टू स्टॉप दैट इमोशन। अगर आप स्टॉप नहीं करते, उसको कंटिन्यू करते, यू आर क्रिएटिंग अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, जो नहीं करना चाहिए। तो ये जो ब्रेक्स है, तो ये ब्रेक्स क्या है, तो यहाँ योगा में बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं। एक है कि जब भी आप बाहर के सिचुएशन में, समझो आप ऑफिस में है या किधर बाहर है और आपके साथ एक अनप्लेजेंट सिचुएशन हो रहा है कि जहाँ कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको सुनना नहीं है, या गलत आप पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आप क्रोधित हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर एक फोकस डेवलप करना है और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप एक लंबी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे, तो अगर आपको किसी को जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है तो आंखें खुली रख के भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग क्यों, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी आप उत्तेजित हो जाते हैं तो मन में विचार बढ़ जाते हैं, और जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी काम डाउन हो जाता है और आप फिर गुस्से में वापस रिएक्शन करने से आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड मतलब आपको सिचुएशन को समझ के जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप अकेले हैं और आपके पास एक एस्केप का चांस है कि आप कोई रूम में जा सके, तो आप अपने आप को लॉक करके एक ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने आंखें बंद कर दी और लंबी सांस ली, ओम,